बहुत सारे लोगों के मनों में ये सवाल है कि प्रभु सुन ही नहीं रहे हैं, प्रभु हम लोग को भूल गए हैं, छोड़ दिए हैं, शायद उनको पता ही नहीं कि हम लोग भी जी कैसे रहे, मर रहे। बहुत सारी बातें, शिकायतें उनकी थी। उन भाइयों के लिए मैं कुछ वचन प्रभु से मांगा हूँ। उन्होंने दिया है 14 का 18, यूहन्ना 14 का 18। पहला शब्द सुन लीजिए, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ सदा रहता हूँ। क्या ये वचन झूठ बोलता है? यीशु मसीह का एक भी वचन झूठा नहीं है, एक बिंदी भी टल नहीं सकता। यीशु ने बोला मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास सदैव ही रहता हूँ। सदैव रहता है कैसे, आपको बता देता हूँ। उसी में पढ़िए 19, है ना। और थोड़ी देर रह गई है कि संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम में ही जीवित रहूँगा। संसार नहीं देखेगा, परंतु आप यीशु को देखोगे। 20, उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में हूँ। यीशु मुझ में है, पहले बातें। 21, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वह मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उसे मेरा पिता प्रेम रखता है, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यीशु मसीह की जो आज्ञाओं को मानता है, यीशु मसीह कहा मैं उससे प्रेम रखूंगा और उसके अंदर रहूंगा, है ना। अब उसी में 23, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरे पिता उससे प्रेम रखेगा और मैं उसके पास आऊंगा और उसके साथ वास करूंगा। जो यीशु से प्रेम रखेगा वो उसकी वचनों को मानेगा। प्रभु आपको अनाथ नहीं छोड़ा है, आपके साथ है। आपका उसको बस आप उसकी आज्ञा किस तरह मानते हैं, ये बड़ी बातें हैं। उसी में हम पढ़ेंगे 26, यूहन्ना 14 अध्याय का 26 वचन। परंतु सहायता अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता ने मेरे नाम से भेजा है, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण दिलाएगा। प्रभु यीशु इस दुनिया से भी गए तो आपको अकेले छोड़ के नहीं गए। अपना वो पवित्र आत्मा, जो सत्य की आत्मा, धार्मिकता, पवित्रता की आत्मा, वो आपके साथ आपकी अगुवाई कर रहा है, आपकी सहायता, आपकी मदद कर रहा है, परंतु आप उसे क्यों महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इस वचन को मैं थोड़ा देर के बाद अभी आपको बता रहा हूँ। पढ़िएगा यूहन्ना 14 का 13, यूहन्ना 14 का 13वां वचन। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से जब आप मांगते हैं तो वो करेगा, परंतु आपको धीरज रखना, विश्वास करना। और किसके तरह धीरज रखना है मैं आपको उसके लिए भी बताऊंगा, है ना। वचन 14, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यीशु ने कहा यदि तुम मुझसे और मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो मैं करूंगा। कैसे आपने कहा कि प्रभु नहीं सुन रहा, नहीं कर रहा? इसका कारण यीशु नहीं है, इसका कारण कहीं ना कहीं हमारा विश्वास की कमजोरी और कमी है, जिसके वजह से वो चीज़ें हमारे पास नहीं आता। सहायता भी हमारे पास पवित्र आत्मा है। यीशु ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगो मैं सब कुछ तुम्हारे लिए करूँगा। फिर भी विश्वास की हमारे अंदर कमियां पड़ रही है ना। और हम उसी में पढ़ेंगे 14 का 1, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यीशु ने कहा क्यों व्याकुल हो रहे, क्यों इतना जल्दी घबरा जा रहे हो? प्रभु आपको जब बोला है तो वो आपके लिए करेगा भी, सिर्फ आपको विश्वास करना है। प्रभु यीशु ने अब्राहम से भी बोला, सारा से भी बोला कि तुम्हें पुत्र जनेगी। उसमें विश्वास में थोड़ा कमी लाया गलत तरीके से, लेकिन प्रभु क्या उसमें कमी लाया? प्रभु ने जो वादा किया था उसको पूरा किया। सारा को एक पुत्र उत्पन्न हुआ, इसहाक। तो वैसे ही आपके जीवन में प्रभु अगर आशीर्वाद दिया है तो आपके लिए पहला नंबर सहायता आपके पवित्र आत्मा दे रहा है। वो आपको सहायता हर पल, हर घड़ी, हर चीज़ में करेगा। बस समय लगता है। समय यीशु मसीह हर तरीके से आपको वो आशीर्वाद देना चाहता है, लेकिन सही समय पर वो देगा। आप जो चीज़ मांगे हैं क्या उस पर आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह देगा? बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं कि प्रार्थना में बहुत कुछ मांगते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, परंतु उनको खुद ही भरोसा नहीं होता है कि यीशु मसीह वो काम करेगा। एग्जाम्पल के लिए हम बात कर रहे हैं कि कोई एक छोटी सी आपकी बीमारी है, आपने प्रार्थना की प्रभु यीशु के नाम से बीमारी ठीक हुई, और आप जाकर के दवा ले रहे हैं। दवा लेना गलत नहीं है, लेकिन क्या इसको विश्वास कहते हैं?
विश्वास आपको यीशु मसीह पे होनी चाहिए। आप अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान लगा देते हैं, यीशु मसीह को लगाने दीजिए। आपका सहायता यीशु मसीह के पवित्र आत्मा आपके सहायता के लिए खड़ा है, वो करेगा जो करना होगा। आप सिर्फ और सिर्फ भरोसा रखें। अगर विश्वास होता तो विश्वास कमजोर नहीं पड़ेगा, विश्वास हिलेगा नहीं। आप ये नहीं कहेंगे प्रभु नहीं सुन रहा, नहीं कर रहा, ये वो कई सारी बातें हैं। कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना छोड़ दीजिए, यीशु मसीह पे भरोसा रखिए। जिस चीज़ के लिए प्रार्थना की है लगातार करिए और प्रार्थना करते रहिए, प्रभु वो काम आपके जीवन में जरूर करेगा। तो दोस्तों, आप फिर से मन फिराइए, प्रार्थना करिए। यीशु आपसे प्रेम करता है, कभी आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा। अनाथ छोड़ा है, याद रखिए, आप छोड़ेंगे लेकिन वो आपको कभी नहीं छोड़ता। तो फिर से प्रार्थना करिए, प्रभु आपको आशीष देगा। धन्यवाद। जय मसीह।